Welcome all. This is Swapnil Tulaskar, your banking exam expert. So today I am with another Hall of Fame. Her name is Ashwina, and she will introduce each and everything about her. कौन सी एग्जामिनेशन उन्होंने क्रैक किए हैं, क्या कहाँ पे उनका ज्वाइनिंग है. So again I am telling you all of you, if she can crack the examination, you guys can also. So do like watch this particular interview because a single idea can change your entire life. So इसी कोई ना कोई चीज हमारे जो सीनियर्स है, दोस्त जो रिसेंटली क्रैक द एग्जामिनेशन, उनसे आपको पक्का सीखने को मिलेगी. एंड दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग यू गाइस कैन आल्सो इंप्लीमेंट इन योर प्रिपरेशन, and that you guys can also become a next banker. Okay, so I think you guys are super ready. Just type out ready in the comment below. So welcome Ashwini, welcome. Yes sir. Okay, so just do introduce about yourself. थोड़ा बहुत introduction. Hello everyone, my name is Ashwini Premaji Digore and currently I am working in State Bank of India as a junior associate, and my branch is Scale 3 and I am working as a cash officer. Awesome. And I got this opportunity, so I am very much thankful. And talking about my education, I have done my graduation in BTech Biotechnology. So actually यानी मेरा कोई ऐसा था नहीं कि बैंक में ही जाना है, बट सर we will हम ये क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे. So we will हम come to this particular questions. Alright, so उसके बाद मेरा यही क्वेश्चन है आपको कि why you decided to prepare for the banking preparation, why you decided to why you choose this particular journey. सर मेरा स्टार्टिंग का जो एजुकेशन देखोगे आप, ऐसे मुझे तो लगता नहीं कि बैंकिंग में जाने का कोई ऐसा रहेगा एम, जैसे जो मैंने ग्रेजुएशन किया है जिसमें. बट सर जो अभी जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जितनी ग्रोथ है, मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई इसमें इतना अच्छा ग्रोथ मिल सकता है. और यानी मैंने देखा है, मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी सिस्टर पहले वो लग चुके थे स्टेट बैंक में, और उसके बाद वो जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने भी ट्राई किया और वो भी लग गए. और वो बताते हैं कि जैसे प्राइवेट कंपनीज का भी रहता है ग्रोथ, बट वो कैसे थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल के साथ मेंटेन करते चलना पड़ता है. और इसलिए मैंने सोचा कि अगर थोड़ा कुछ इजी कंफर्ट जोन के साथ अगर लाइफ को, अपनी करियर को पुट अप करना है अच्छे से, तो वो बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं. इसलिए फिर मैंने इस जर्नी को यानी कंटिन्यू करने के लिए सोचा कि नहीं. और मैंने स्टार्टिंग में बैंकिंग का सिर्फ एक क्लास ऐसे ही किया था, बट वो ऐसे कैजुअली, यानी इतना अच्छे से नहीं करती थी मैं. और सब प्राइवेट कंपनीज में ही इंटरव्यूज, उसके तरफ ही मेरा ध्यान था पूरा. लेकिन जैसे जैसे दिन गए, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी हमें सीरियसली लेना चाहिए. और उसके बाद फिर मैंने एक 1.5 साल बाद मैंने जैसे छोड़ दिया कि नहीं, अभी प्राइवेट से अच्छा बैंक का ही सोचना चाहिए और इसको फुल्ली करना चाहिए. तो उस तरह से मैंने शुरू किया अपना प्रिपरेशन. हाँ. ओके, सो किस तरह से आपने अपना प्रिपरेशन शुरू किया? दैट यू जस्ट मेंशन कि आपने कुछ एक कैजुअली क्लासेस कर लिए, फिर भी आप इंटरव्यूज दे रहे थे, तो क्या ऐसा इनिशियल फेज आपका शुरू हुआ प्रिपरेशन का? कैसे, किस तरह से शुरू किया? हाउ यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? बाय यूजिंग किसी क्लासेस को ज्वाइन करके, या आपने सेल्फ प्रिपरेशन शुरू कुछ किया था? सर मैंने जो क्लासेस लगाए थे वो सिर्फ नाम के लिए ही थे. मैंने मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी वो पूरे किए भी होंगे. अच्छा. क्योंकि वो इवनिंग के क्लासेस थे और मेरा मैनेज ही नहीं होता था जाना. और फिर उस वक्त मैं दिनशॉ में भी ट्राई कर रही थी, तो वहाँ पे भी मेरा ट्रेनिंग पीरियड था. और ऐसे मैंने उतना सीरियसली नहीं किया था. फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अगर खुद से स्टडी हो सकती है तो सेल्फ स्टडी करके देखी जाए. awesome.
तो फिर मैंने ऐसे ही बीएससी पब्लिकेशन के बुक्स मैंने ऑनलाइन मंगा के हम्म, वही लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। लेकिन awesome. सर ऐसे जो लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद जो मेरा ऐसे माइंडसेट था वो पूरा ही चेंज हो गया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ। अच्छा। सिर्फ मैं ऐसे बुक्स को रेफर करती थी, ऐसे बीएससी मैगजीन्स को थोड़ा थोड़ा हम्म, जो आते थे सॉल्व करती थी। हम्म, और वो जो था मेरा पढ़ाई, वो मुझे हम्म, प्री के लिए ठीक था, प्री तक हम्म, के। हम्म, उसमें भी सर मेरा कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था, तो कभी कभी मेरी प्री भी नहीं निकलती थी। और ऐसे यानी शुरू हो मैंने गया। बहुत, हाँ, मैंने स्टार्टिंग पीरियड तो मैंने मैंने बहुत ही मैसी तरीके से खुद को स्टार्ट किया, ऐसे मुझे Awesome. लगता है। All right. So, like, what was your struggle then? Struggle क्या था आपका? प्रिपरेशन के जर्नी में स्ट्रगल हुआ आपको, अश्विनी? Yeah, like, yeah. Can you hear me? यस हेलो, सर। हाँ हाँ हाँ। सो व्हाट वाज योर स्ट्रगल? क्या स्ट्रगल था आपका प्रिपरेशन के जर्नी में? आपका स्ट्रगल हुआ? हाँ सर। अच्छा, सो जस्ट टेल अस और व्यूअर जो भी है, क्या है तो क्या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट वाज योर इनिशियल स्ट्रगल? क्या था आपका स्ट्रगल इनिशियल? सर मेरा रियल स्ट्रगल तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से हम्म, ही लगता था मुझे, हम्म, क्वांट में, क्योंकि मेंस लेवल का जो क्वांट था वो हम्म, मुझसे नहीं होता था, बन ही नहीं पाते थे मुझसे क्वेश्चंस। और ऐसे था एक टाइम पे कि मुझे ऐसे क्वांट का पेपर जैसे खुलता था सिस्टम में, डर वैसे खड़ा हो ही गया। मुझे ऐसा पूरा डर हाँ, मैं बहुत डर जाती थी कि मैं हाँ, कैसे सॉल्व करूंगी ये हाँ, जो। और जो हाई लेवल के डीआई वगैरह थे स्पेशली, हम्म, तो मुझसे नहीं बनते थे। तो हम्म, मैंने यही सोचा कि अ, अब इसको यानी सिर्फ एक क्वांट का अलग स्पेशल क्लास या फिर कुछ ऐसे लगाना ही चाहिए। हम्म, तो 2018 में मैंने ऑलमोस्ट 17 और 18 में मैंने 6 to 8 ऐसे मेंस दिए, हम्म, लेकिन एक भी मेंस मेरा क्रैक नहीं हुआ था हम्म, 17 एंड 18 में। हम्म, और 18 के एंड में एक मेरी जूनियर है, हम्म, तो उनको मैंने बोला कि मेरा मेंस ही नहीं निकल रहा है, मुझे बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम्म, मेंस का कैसे होगा। हम्म, और ऐसे नहीं था सर कि करंट अफेयर में कुछ डैक था, करंट अफेयर भी कर लेती थी मैं, हम्म, लेकिन वही था कि क्वांट और थोड़ा इंग्लिश को मुझे अच्छा करना था, यानी हम्म, यानी जो मेरा एवरेज था उसको ही मुझे प्लस पॉइंट करना था। तो हम्म, इसलिए मैंने उसको पूछा कि ऐसा कुछ मिलेगा क्या सोर्स, हम्म, कि या फिर कम्युनिटी जहां से हम्म, मैं खुद को ऐसे अप टू डेट, यानी जो इस लेवल का है, मेंस हम्म, लेवल का जो क्वांट है, हम्म, उसको मैं थोड़ा उठा सकूं, उसको मैं कर सकूं। हम्म, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि एचओसी कम्युनिटी, यानी आपका जस्ट 2 साल हुआ था, हम्म, नई क्लासेस थी, हम्म, और उसके ही यानी वो जूनियर थ्रू ही मैं वहां पे आई। ऑल राइट। तो मैं मुझे आज भी याद है सर, 5 फेब को मैंने ज्वाइन किया अच्छा, 2019 में। अच्छा। और वो मेरा सबसे अच्छा प्लस पॉइंट था, ऐसे मुझे लगता है। You can call it as a best decision as well. यस यस, Yeah, बेस्ट for डिसीजन। the selection. Yeah, you know what? ये जो ये जैसे डिसीजंस आपने लिए ना, जो भी व्यूअर्स है, those who are struggling with the kind of stuff like this, मेरा भी आप लोग को सिंपल एडवाइस है गाइस, दिल की आवाज बताना चाहता हूँ, बिकॉज आई वाज आल्सो बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। इसी तरीके से प्रिपरेशन हमने किया। हम लोग खुद ही खुद करते रहते, मरते रहते, गाली गलौज खाते रहते, सोसाइटी का प्रेशर लेते रहते, लेकिन एक ऐसा डिसीजन नहीं ले पाते कि यार ऐसा कोई हैंड होल्ड नहीं ढूंढते कि यार कोई मुझे हेल्प करने वाला हो ना। जब आप ऐसे ऐसे सोच में निकलोगे और ऐसा ढूंढना शुरू करोगे ना, आपके पास मैं कहीं ना कहीं से चल के पक्का होऊंगा। बिकॉज लाइक ऑल ओवर इंडिया में लाइक वी आर लाइक करंटली टेकिंग द लाइक वर्कशॉप एज वेल। उस अश्विनी के जमाने में वगैरह शायद ये सब चीजें नहीं थी, राइट? ठीक है। सो नहीं। मैं या कोई भी किसी को भी फाइंड आउट करो, लेकिन खुद से ऐसे कम्युनिटी को, ऐसे बंदे को, ऐसे बंदी को जो आपको ट्रेन करता है, एजुकेट करता है, जाके ज्वाइन कर लो। बिकॉज हमारे लिए अश्विनी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्शन, राइट? सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर अलग अलग लेवल के प्रेशर बढ़ते हैं।
सो यू, आपको मेरे बारे में पता चला जूनियर, लाइक क्या नाम है उनका, लाइक मीनल भोयर। शी हैज अभी वो आल्सो क्रैक द एग्जामिनेशन, हाँ राइट, ठीक है, उनका भी एग्जामिनेशन। हो चुका है, राइट, ठीक है। सो लाइक फिर लाइक हाउ डू यू फील अबाउट अपनी कम्युनिटी के बारे में, आपका क्या कहना है, लाइक एचओसी की कम्युनिटी के बारे में, जब आप इन्वायरमेंट में ज्वाइन हुए, काफी सारे मॉक्स पैटर्न वगैरह, अपना थोड़ा अलग तरीके का अप्रोच है अपना, आपको पता ही है, लाइक वैसा अप्रोच तो कॉमन अप्रोच कहीं मिलता भी नहीं है, so उसके बारे में आपका क्या कहना है, इज इट गुड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और कैसा है, लेट अस नो, सबको बताओ वो सारी चीज। सर पहले तो मैं डिफरेंस बताना चाहूंगी कि एक लाइब्रेरी में जो पढ़ाई करते स्टूडेंट्स, उनमें क्या कमी हो जाती है, और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद कितना यानी अपनी स्टडी कितनी पावरफुल कर सकते हैं अपन, मैं वो बताना चाहूंगी। जैसे लाइब्रेरी में जब हम पढ़ते हैं तो एक सिंगल सोर्स से ही पढ़ते रहते हैं, या फिर अगर ऑनलाइन भी दे रहे हैं तो एक ऑनलाइन एग्जाम लगा लेते हैं, जिससे हम थोड़ा सा यानी जो प्रैक्टिस है डेली का उतना मेंटेन कर सकते। और हमें क्या कंपटीशन है एक्चुअल में अभी, मार्केट बोलो या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सब हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम सिंगली पढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है जो कि बोल सके कि हम यानी हमें ये प्रॉब्लम्स है, या फिर हमें पता नहीं चलता है ना कि बाहर भी कैसे कॉम्पिटिशन्स है, यानी कैसे है, कैसे स्टूडेंट्स है जो हमारे जिनके बीच हम कॉम्पीट करने वाले हैं, तो उनके बारे में भी हमको नॉलेज चाहिए सर। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि कॉम्पिटिटर्स कैसे टाइप के हैं, तो हम उस कंपटीशन में कैसे टिक के रहेंगे। और जो वो स्टडी रहती है सोलली जो करते हैं सेल्फ स्टडी, उनका इतना यानी उनको ना कुछ दिन तो वो कर लेते हैं मैनेज, लेकिन कुछ दिनों बाद जब फेलियर्स आते हैं तो उनको डीमोटिवेट होते रहते वो, यानी वही उनको डिप्रेशन वगैरह ऐसे हो जाते हैं पढ़ाई करते करते। लेकिन जब ग्रुप स्टडी करते हैं हम, जब हम देखते हैं कि आगे वाला स्टूडेंट भी सेम सफर कर रहा है, या फिर उसने कैसे टैकल किया ये सब प्रॉब्लम्स को, तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और उसकी वजह से कैसा है कि हमारी पढ़ाई में और बूस्टअप हो जाता है, और कॉन्फिडेंस भी सर बूस्टअप होना चाहिए साथ में। क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम खुद में कॉन्फिडेंस नहीं ला रहे। मेरे जो रिजल्ट्स थे ना सर, वो उसमें वही कमी थी कि खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था। यानी ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में कुछ कमियां रह जाती है या कमी थी, बट हम खुद को ऐसा कम मान लेते हैं कि नहीं हो रहा है, और पता ही नहीं रहता सर कि एक्चुअल में कि क्या कमी हो गई है, या फिर कैसे इसको सेल्फ मैंने कैसे बूस्ट अप करे खुद को। तो इसलिए मैंने एक नोटिस किया कि जैसे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तो ऐसे बहुत सारे ऐसा मुझे पता चल रहा था एनवायरनमेंट से, या फिर जो हमारी कम्युनिटी थी, जो हम 25 लोग सीरियसली जो आते थे टेस्ट सीरीज को, उसमें से आप जैसे बोर्ड पे लिखते थे जो टॉपर्स थे उनके नाम, उससे पता चलता था कि नहीं यार हमसे भी कितना यानी ऊपर है। और वो मार्क्स का डिफरेंशिएशन देखने के बाद ऐसे पता चलता था कि हमें और कितना ऊपर आना है यानी एक टॉपर को बीट करने के लिए। तो ऐसे तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि एक, मैंने हमेशा यही सोचती थी कि मैं खुद को उठाना चाहती थी, मैंने खुद की पढ़ाई को ये करना चाहती थी। लेकिन जैसे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मुझे ऐसे ही लगता था कि नहीं, जब ये लोग स्कोर कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं ऐसे। exactly. एक जो माइंडसेट था वो अलग हो गया था पूरा, और उसी को यानी अचीव करते करते ना, गोल कैसे अचीव कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। Exactly. Awesome. Awesome. So like तो जो the kind of pattern that we are like maintaining in our community. So as per your point of view, that is awesome or something else? कैसा है जो टेस्ट सीरीज का जो अप्रोच है हमारा, जो कम्युनिटी हम बिल्ड करते हैं, जिस तरह से हम स्टेप्स लेते हैं फॉर द प्रिपरेशन के लिए, जो अपना टेस्ट सीरीज का पैटर्न है, दैट इज बोलोगे तो ऑल ओवर इंडिया में हटके पैटर्न है, सीधा सीधा अपना ही फंडा चलता है। इट्स नॉट लाइक कि एक पेपर ले लिया, हम अपने फंडों के हिसाब से चलाते हैं, अपने स्टूडेंट के अप्रोच के हिसाब से। तो क्या लगता है वो इफेक्टिव है या नहीं है? सर
जो भी टेस्ट सीरीज का पैटर्न है वो तो इफेक्टिव है ही, क्योंकि जो अभी जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं जूनियर्स, उनको अगर फट से पता करना है पूरा सिलेबस और पूरा सिनेरियो कि बैंकिंग है क्या, तो मुझे तो लगता है कि उन्होंने फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने ज्वाइन ही करना चाहिए ऐसी कम्युनिटी को या फिर ऐसी टेस्ट सीरीज को जहाँ पे हर लेवल के और हर टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं रोज। और जो जिनको क्वांट में या फिर ऐसे कुछ इसमें जैसे अर्थमेटिक में वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स है, ऐसे स्टूडेंट्स ने भी मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज या फिर ऐसे जो क्वांट का जो क्लासेस है, स्पेशली जो डीआई का जो स्पेशल क्लास लेते हैं, तो उसमें भी सर ज्वाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमसे करवा लिए हैं कि अभी ऐसा लगता ही नहीं है कि यार ये कुछ क्वेश्चन नया है। यानी जो भी कॉन्सेप्ट्स और जो बेसिक्स है वो इतने अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ घुमा फिरा के भी आता है तो भी आप कर सकते हैं। लास्ट ईयर यानी 2019 का मैंने आईबीपीएस पीओ का मेंस दिया था। एग्जैक्टली, इंटरव्यू भी दिया था आपने। हाँ, उसमें जो क्वांट का जो सेक्शन था वो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैंने ऐसे डीआई सॉल्व कर लिया था जो कि किसी को, मैंने बाजू वाले से पूछा दोनों साइड तो उनको वो आते ही नहीं था, लेकिन मैंने वो सॉल्व किया था और मेरे मार्क्स भी अच्छे थे क्वांट में। यानी जो इतना हाई लेवल का जब आप सॉल्व कर सकते हो, उसी से पता चलता है कि हमारी जो प्रैक्टिस डेली जो टेस्ट सीरीज में होती है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने किए हैं हमने, उससे हमारा कितना यानी बेसिक्स कंसेप्ट हमने कितने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं कि हमें आगे में कोई भी डेंजर ऐसे क्वेश्चंस भी आए थोड़े टफ लेवल के, वो भी सॉल्व हो सकते हैं सर। इसलिए Wow, so well said. So, what about your study plan? आपका study plan क्या था, like अश्विनी? क्या approach था आपका? Because I know that Ashwini is a kind of girl, like याद आता है मुझे कि like अश्विनी ने काफी struggle भी किया, if I am not wrong. काफी ज्यादा ऐसे वैसे phases हमने बहुत सारा देखे। So, what was your approach? एक winning approach आपका क्या था? Like आपने काफी सारी पहले mistake किए, then you become a part of my world, my community. Then you become a part of everything. Like so, वो point of view से आप ऐसे shift हुए, तो वो winning approach आपका क्या था study plan? तो so that ये बाकी लोगों को भी help हो जाए उससे। या सर जो स्टडी प्लान है वो वेरी करता है प्री और मेंस के लिए। मैंने भी 2 स्ट्रेटेजीज यूज की 2019 में, जैसे मैंने आपको ज्वाइन किया उसके बाद। पहले तो मैंने किया था लेकिन उतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा था, मुझसे नहीं बन रहा था। बट जैसे ही मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मुझे पता, यानी मुझे जो एक्चुअल में क्या है सब कुछ कॉम्पिटिशन्स का सब अच्छे से पता चल गया, और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी था पहले का फेलियर का। तो मैंने उसी को एनालाइज किया और उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्री का एग्जामिनेशन है वो स्पीड एंड एक्यूरेसी पे रहता है। इट्स जस्ट अबाउट योर स्पीड, हाउ मच यू मेंटेन इट इन 1 hour। एंड जो मेंस का एग्जामिनेशन है उसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और उसमें आपको बैंक क्वांटिटी नहीं मांग रहा है मेंस में, उसमें आपकी क्वालिटी देखता है वो। कि आप कम समय में, या फिर उसमें टाइमिंग भी रहता है 45 मिनट्स, जैसे पीओ के मेंस में वगैरह रहते ही है 45 मिनट 60 मिनट्स भी देते हैं वो, लेकिन उतने टाइम में भी आप कितने क्वालिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, तो वो उस पे ज्यादा फोकस रहता है उनका। तो मेरे हिसाब से तो भी ऐसे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपकी स्पीड एक्यूरेसी भी मेंटेन हो और साथ में आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होते जाए, जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो। तो मेरा तो यही चल रहा था कि मैं बस टेस्ट सीरीज देती थी कंटिन्यूटी से। मैंने जब आपके पास क्लासेस भी लगाए तब भी मैंने कोई भी क्लास मिस नहीं किया था, मुझे अच्छे से याद है। और इंग्लिश क्लास में भी मैंने बहुत अच्छे से खुद को यानी मेंटेन करके रखा था कि नहीं, मैं रोज न्यूज़पेपर रीडिंग करूंगी और करके जाऊंगी। रोज जो भी सर बताते थे आप होमवर्क,
वो करके ही जाती थी, क्योंकि एक बार भी मैंने ऐसे सोचा नहीं कि ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा है तो इसको छोड़ दिया जाए या फिर इसको कम टाइम दिया जाए। मैं सबको प्रोपोर्शनेट टाइम देती थी। Awesome. और उसमें मैं करंट अफेयर्स के लिए 3 to 4 आवर्स निकालती ही थी दिन Wow. में। और बाकी जो था मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इसके लिए मैं बोलूंगी कि मुझे टेस्ट सीरीज के बाद ऐसा कुछ और उसको पॉलिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज उसके बाद क्लासेस जो थे डीआई और इंग्लिश के, उसी में मेरा सब कुछ हो जाता था। सिर्फ मैं कभी कभी जब मुझे ऐसा लगता था कि आज मैंने रीजनिंग का परफॉर्मेंस थोड़ा कम कर दिया, तो उसके बाद मैं घर पे आके देख लेती थी मैथ्स, क्वांट और रीजनिंग के पजल्स को कि ये पजल क्यों नहीं बनी मुझसे। तो वही मैं बस आके करती थी प्रैक्टिस। ऐसा कुछ मेरा टाइम डिसाइडेड नहीं था कि बहुत 12 घंटे ही पढ़ना है। मैंने 19 में तो बहुत ही कैजुअली पढ़ाई थी, ऐसा मुझे लगता है। स्मार्ट लेकिन पढ़ाई मैंने बोलते हैं उसको। स्मार्ट स्टडी की। स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। Like Ashwini, like smart study के लिए ही तो like the kind of workshops that we are taking nowadays, जो इतने इफेक्टिव है, मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बस मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर बैंकर बनना चाहते हो तो डू अटेंड माय अपकमिंग वर्कशॉप। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, लिंक्डइन पे देख रहे हो, ट्विटर पे देख रहे हो, जो मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, जहां जहां पे देख रहे होंगे, you will get the link, guys. If you are watching this video on YouTube, you will get a link just below this particular video. नहीं तो आपको मेरा हमेशा वर्कशॉप का लिंक हमेशा मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम के बायो के अंदर। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर बैंकर बनना चाहते हो तो वो आप अटेंड कर लो, बिकॉज वॉट एवर थिंग्स लाइक शी इज मेंशनिंग नाउ, लाइक इनिशियली जो प्रिपरेशन का उनका तड़का था, वो एक द अप्रोच था, वो एकदम हार्ड वर्क जैसा था। बिकॉज वी नो दैट अश्विनी की लाइक बैंकिंग का प्रिपरेशन करने वाला यूपीएससी वाले से कम पढ़ाई नहीं करता है, राइट? लेकिन वो ऑर्गेनाइज, जैसे आपने मेंशन किया कि ऑर्गेनाइज वे में नहीं करता, एक स्मार्ट वे में नहीं करता, एक रोड मैप वे में नहीं करता, एक स्ट्रेटेजीज वे में नहीं करता, एक प्लानिंग वे में नहीं करता, एक कम्युनिटी के अटैचमेंट में नहीं करता, इन्वायरमेंट मिसिंग रह जाता है। वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। So I just like give this particular message to all of you. Do attend my upcoming workshop. Yeah, go ahead. So that was your approach for the plan for your like preparation, right? So काफी सारे स्टूडेंट अश्विनी हमको दिखते हैं इंग्लिश और क्वांट में लाइक दिक्कत दिखती है। काफी सारे स्टूडेंट, इवन जब मैं वर्कशॉप भी लेता हूँ तो मैं हर एक सब्जेक्ट का प्रोसेस पहले सिखाता हूँ, बिकॉज प्रोसेस विच इज सुपर इंपॉर्टेंट। हम इंग्लिश के कंटेंट के ऊपर जंप करने पहले अपन प्रोसेस फॉलो करते, दैट इज रीडिंग, राइटिंग, समरी पैटर्न, अंडरलाइनिंग पैटर्न, ग्रामर अंडरलाइनिंग, ये सारी चीजें। तो क्या लगता है वो अप्रोच सही है या नहीं? आपको क्या लगता है? सर, इंग्लिश का जो पैटर्न है अभी का, जो अभी एग्जाम्स में जो आ रहा है, वो मेनली फोकस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन पे। अगर यस सर, जो मेंस का भी रहता है ना उनका, उसमें भी वो 4-5 पैसेज ही दे देते हैं छोटे छोटे। और ग्रामर भी है उनका, ऐसा नहीं है कि वो ग्रामर भी देते हैं 30% to 40%, लेकिन अगर 60% अगर कॉम्प्रिहेंशन का बेस्ड आ रहा है मेंस में, तो फिर हम रीडिंग पे ज्यादा ध्यान दे तो वो हमारे लिए अच्छा है ना, क्योंकि ग्रामर के रूल्स जो भी आते हैं हमें, वो तो हम कर लेते हैं कवर, और वो जो पढ़ के थोड़ा सा हो ही जाता है वो इतने दिनों से। बट सर, कॉम्प्रिहेंशन की जो रीडिंग स्किल्स की जो हैबिट है, वो डेली ही चाहिए सर। वो उसको हमने अगर थोड़ा सा भी छोड़ दिया तो फिर जैसे वो रीडिंग की स्पीड में हमारी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे इंग्लिश के अटेम्प्ट्स कम हो सकते हैं मेंस में। और रीडिंग का भी कुछ पैटर्न होना चाहिए सर। जैसे मैंने भी पहले रीड किए थे न्यूज़पेपर्स, ऐसे नहीं, ऐसे लाइब्रेरी में मैंने बहुत पेपर्स रीड करती थी सर। मैं 2 घंटे मैं न्यूज़पेपर को देती थी रीडिंग को, लेकिन ऐसे मैंने कभी एडिटोरियल पेज इतने अच्छे से नहीं पढ़ा। जब मैंने इंग्लिश की क्लास में जैसे पढ़ा था मैंने, आपके जो ये थे रीडिंग राइटिंग पैटर्न थे अपने, हाँ, आपके जो पैटर्न्स थे कि ऐसे इसको इसमें नाउन ढूंढो, इसमें वर्ब ढूंढो, इसमें ये सब करके अंडरलाइन करके आप पढ़ो, उसको समझ के पढ़ो, वो सर बहुत ही हटके है। मैंने ये कभी नहीं देखा और कहीं पे भी नहीं देखा
कि नहीं। ऐसे इंग्लिश की पढ़ाई करा के लेते हैं, क्योंकि मैंने ग्रामर के रूल्स पढ़ाते हैं इतना देखा है, लेकिन हाँ। कॉम्प्रिहेंशन को भी आप पढ़ा के ले रहे थे, वो हम्म। बहुत ही नया था मेरे लिए। हम्म। और उससे जो रीडिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुई मेरी। और हम्म। जो क्वेश्चंस यानी जो पैसेज को समझने में जो बहुत देरी लगती थी, वो हम्म। भी थोड़ा फटाफट होने लगा था। इसकी वजह से ना इंग्लिश के जो अटेम्प्ट्स है वो भी बढ़ सकते हैं अपने। हम्म। इसलिए मैंने जो स्ट्रेटेजी पढ़ी है आपसे, वो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेनिफिटिंग थी मेरे लिए। हम्म। और ऐसे रोज का जो न्यूज़पेपर रीडिंग है, उसमें आप समझ के अगर पढ़ रहे हो उस पेपर को, तो हम्म। वो भी आपको एक अच्छा नॉलेज देता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज होंगे जो ये एडिटोरियल पेज बेस से ही आते हैं। एग्जैक्टली। ऐसे कुछ नया नहीं रहता उनके पास, हम्म। वही वही वाला पैसेज वहां पे डालते हैं वो। और हम्म। अगर हमने रोज पढ़ने की आदत है, अगर हमने वो पहले से ही पढ़ा है, तो हमें वो पेपर में बहुत इजी जाएगा। हम्म। इसलिए ये रीडिंग हैबिट्स जो आपसे जो मैंने सीखी है, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी ने सीखनी चाहिए, हम्म। क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा इंग्लिश को बूस्टअप करने के लिए। हम्म। एंड लाइक अरिथमेटिक के लिए क्या अप्रोच आपका था? लाइक अरिथमेटिक मैथ स्पेशली काफी सारे स्टूडेंट्स अरिथमेटिक के नाम से चिल्लाते रहते, जिस वजह से उनको आज डीआई नहीं बनते। यू जस्ट मेंशन कि लाइक अलग तरीके की डीआई भी मैंने सॉल्व कर ली है। सो लाइक क्या ऐसा सीखा था आपने अरिथमेटिक में जिसके अप्रोच से आपने इतना, यानी पॉइंट भी आपका जो आपका बायोटेक्नोलॉजी में आपकी सारी चीजें हुई है, इसका मतलब मैथ से तो करीबन रिलेशन ना के जैसा ही था। ना में से हाँ में कन्वर्ट करके फाइनल सिलेक्शन लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो लाइक आप स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि लाइक व्हाट वाज योर अप्रोच। आप जैसे बोले कि सर इंग्लिश का पेपर में ओपन करती थी तो मेरे डर यानी वाइब्रेशंस अलग क्रिएट हो जाते थे मेरे अंदर। सो वहां से हाउ यू शिफ्टेड योर माइंड, किस तरह से, क्या किस तरह से मेरे तरफ से वो सारी चीजों का बेनिफिट हुआ? या सर अरिथमेटिक में जो है हम्म। बेस जो है, हम्म। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हर चैप्टर्स के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैंने पहले कभी अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं किए थे, फ्रैंकली हाँ। स्पीकिंग। हाँ। मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, हम्म। क्वाड्रेटिक, जो बेसिक्स जो अभी प्री में आते हैं। हाँ। और अभी तो सर प्री में भी अरिथमेटिक इतना देते हैं वो, हम्म। कि अरिथमेटिक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हम्म। और उसमें भी सर ऐसे यानी ऐसे चैप्टर वाइज हमने हर एक चैप्टर को पहले समझ के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। हम्म। तो पहले तो जो मैंने जो बीएससी का बुक लिया था, उससे हम्म। उसमें बहुत सारे थे, लेकिन मुझे वो समझते नहीं थे, क्योंकि हम्म। उसकी जो मेथड्स थी वो लेंदी थी थोड़ी। हम्म। और जब मैंने क्लासेस ज्वाइन किए आपके, हम्म। उसमें जो मैंने मेथड्स को एनालाइज किया, वो थोड़ी इजी लग रही थी मुझे। हम्म। और ऐसे बहुत बार हुआ था कि जैसे लेंदी मेथड से ना जाते हुए मैं शॉर्ट ट्रिक्स पे आ गई थी। जैसे हम्म। पहली मेरी आदत थी एक्स से सॉल्व करने की, हम्म। लेकिन उसके बाद आपने जो मुझे सिखाया था परसेंट से जाओ, आप हाँ। ऐसे इसको कंसिडर करके करो, तो हम्म। वो मेथड्स मुझे बहुत ही अच्छी यानी हैंडी हो रही थी दिन ब दिन। और हम्म। मैंने एक नोटिस किया कि जैसे हम कोई चैप्टर पकड़ते हैं, जैसे अभी बोट एंड स्ट्रीम्स को ले लिया, तो हम्म। उसमें अगर हम उसमें कंसेप्ट तो एक ही रहता है, हम्म। लेकिन हम उसी कंसेप्ट से बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो हमें सिर्फ कंसेप्ट जो बेसिक है कि बोट एंड स्ट्रीम का क्या है, जो हम्म। स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, और हम्म। उसका जो जो भी उसके कंसेप्ट है, पूरे तरीके से अगर एक बार समझ लिए, हम्म। तो हम उसी के इस पे कर सकते हैं आगे की प्रॉब्लम्स। और हम्म। सर ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ थोड़ा सा यानी पढ़ लिया और हो गया वो चैप्टर। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि डेली प्रैक्टिस में इसको हमने लेना चाहिए। जैसे आप जो हमको देते थे 100 वर्ड अर्थमेटिक यानी प्रॉब्लम्स के, आप पूरी शीट देते थे, हम्म। उसमें भी 2 लेवल रहते थे, पार्ट हाँ। 1 पार्ट 2। हम्म। और पार्ट 1 को भी सॉल्व करते वक्त तो बहुत मजा आता था, लेकिन पार्ट 2 में भी जो ट्विस्टेड थे हाँ। क्वेश्चंस, हाँ। उसको भी सॉल्व करते वक्त एक अलग एंथुसियाज्म था कि यार
हमने अगर इजी वाले सॉल्व किए तो हम इसे भी कर लेंगे। एंड एग्जैक्टली। मेरे लिए तो वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अर्थमेटिक को मैंने इतना इंटरेस्टिंग वे से कभी नहीं पढ़ा सर, लिटरली स्पीकिंग। मैं पहले बहुत ही बोरिंग लगता था मुझे कौन सब्जेक्ट, लेकिन क्लास में मैंने, और आपने देखा भी होगा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी मैंने कर लेती थी एग्जैक्टली एग्जैक्टली इजीली। एग्जैक्टली। तो एंड वो मेरे लिए एक अच्छा था। तो वो अभी अभी तो मैंने अलग, और मैं आपको हमेशा बोलते रहता हूँ कि लाइक आई एम अ वेरी क्विक लर्नर, एंड जो लर्निंग एटीट्यूड जिसके अंदर रहता है वो रुकता नहीं है कभी। सो मैं हमेशा चीजों को अपग्रेड करते रहता हूँ। अभी तो लाइक अभी आपका जो अप्रोच था आपके बैच का, वो अप्रोच और अभी के अप्रोच में अलग। अभी मैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इस तरीके से लेता हूँ, तो वो और एक और हटके अप्रोच है अपने आप में हर वो चीज के बारे में। लाइक अगर तुम बोलोगे 2019 के स्वप्निल में क्या स्वप्निल के अप्रोच में या एचओसी के अप्रोच में, एंड 2021 के स्वप्निल के और एचओसी के अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। एंड दैट वो अप्रोच आपको हमेशा दिखेगा, तो वो और ज्यादा इफेक्टिव, बिकॉज एग्जाम अपग्रेड हो रहे हैं, क्वेश्चंस अपडेट हो रहे हैं, हमारा लिविंग स्टाइल अपडेट हो रहा है। कोरोना की वजह से हमने जीना एक अलग तरीके से शुरू कर दिया, तो प्रिपरेशन में भी हमको चेंजेस लाना पड़ेगा, तभी तो हमारे हाथ में रिजल्ट्स आएंगे। So that I believe in this particular thing, and that is why I literally change करते रहता हूँ मैं, नई नई चीजें लाते रहता हूँ, जिसके चलते स्टूडेंट एक स्मार्ट तरीके का अप्रोच सीख सके और किसी भी हालत में बैंकर बन सके। बेचारे का रिजल्ट आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या थैंक यू सो मच। सो लाइक नाउ अभी व्हाट इज योर गोल? सो अभी एसबीआई में आप खुश हो, तो उधर ही खुश रहना चाहते हो, या प्लानिंग फॉर समथिंग? सर एसबीआई एक यानी मेरे लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है सर, ऑलराइट। यानी यहीं पे रुकना है ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं और सिर्फ हमें पहला एक छोटा सा सक्सेस मिलता है तो हमें इतना सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पढ़ाई की थी मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक क्लर्क बन के हमने रहना यानी एग्जैक्टली आपने इंटरव्यू का रहना चाहिए। यानी आपने पीओ का भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन फाइनल नहीं हुआ था, राइट? हाँ सर, तो इसपे मेरा तो यही है कि अभी जो भी आएगी एग्जाम्स ऐसी तो वो भी दूंगी मैं। इंश्योरेंस सेक्टर का भी है मुझे इंटरेस्ट, और ऐसे जो आरबीआई ग्रेड बी मैंने सोचा है कि उसके लिए भी प्रिपरेशन किया जाए, क्योंकि ऐसे बोलते हैं सब कि वो अलग है, लेकिन अगर उसपे अगर इकोनॉमिक और फाइनेंस के अगर सब्जेक्ट्स को कमांड बना दी तो बाकी सब बैंक ही है। हाँ, बाकी सब बैंकिंग ही है, इसलिए वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अभी सोचा है कि जितने भी अलग जो है जैसे LIC डबल AO वगैरह जो भी है ऑफिसर लेवल की एग्जाम्स, उसको भी मेरा फोकस है कि उसका यानी करना ही है, उसके भी ट्राई। तो यहीं पे नहीं रुकना है सर, करूंगी। और जो भी है जैसी मेरी पढ़ाई थी पहले वैसे ही चालू रहेगी। Awesome. So like what do you want to say about Swapnil sir? मेरे बारे में आपका क्या कहना है? Like the kind of like tactics that हम लेते हैं, क्या वो सही है? मेरे बारे में क्या कहना है आपका? या सर सबसे पहला तो मुझे यही लगता है कि आप बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो। ऐसे जो यानी जब भी हम कॉम्पिटिटिव में या फिर कोई भी सक्सेस के पाथ पे जब चलते हैं तो हमें एक मोटिवेशनल स्पीकर की बहुत जरूरत रहती है, और अगर वो नहीं हो तो हमारा यानी जो भी हम जो भी जर्नी जो हम डिसाइड करके चलते हैं तो वो ऐसे ना एकदम सीक्वेंस में नहीं चलते, क्योंकि हमें डीमोटिवेट करने वाले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स आ जाते हैं लाइफ में। इसलिए मेरे लिए तो आप बहुत अच्छे यानी मोटिवेशनल स्पीकर हो, एक मेंटर हो अच्छे, जो कि पढ़ाई के साथ साथ आप बहुत कुछ ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने वाली बातें यानी शेयर करते हो, और क्लास में भी आप ऐसे स्टूडेंट्स को ऐसे सबको इक्वली यानी ऐसे मोटिवेट करते रहते हो। ऐसे नहीं कि कोई अगर नीचे है तो उसको कुछ भी नहीं बता रहे, ऐसे सबको लेके चलते हो आप। जो पुअर स्टूडेंट्स है वो उनके तरफ भी आप बहुत अच्छे से यानी ध्यान दे के कर रहे हो। और मेरे लिए तो यही अच्छा है कि आपकी वजह से मैंने बहुत कुछ नई नई चीजें सीखी है। कॉम्पिटिटिव में मैं थोड़ी जो बीट कर पाई हूँ कंपटीशन को,
वो इसी की वजह से कि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद से मैंने मेंस मेंस में जो यानी मेंस को क्रैक करने का जो एटीट्यूड था मेरा, वो यानी बहुत अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया। नहीं तो मैं यही सोचती थी कि मेंस निकलेगी ही नहीं और हो जाएगा, ऐसे रह जाऊंगी मैं। awesome. तो मेरे लिए So, तो ऐसा है। लाइक आपके जर्नी को आप क्या नाम देना चाहोगे? लाइक बड़ी जर्नी दी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी, क्योंकि पहले डिसीजन क्लियर नहीं था, यू नॉट बी लाइक you are not clear कि like what exactly I have to do, because simultaneously you was doing multiple things, जॉब के तरफ देख रहे थे। तो इस जर्नी को देन आप एक गोल के ऊपर आए, देन यू ट्राइड हार्ड विथ योर ओन एफर्ट्स। तो कुछ एफर्ट्स डाल के आपने प्रीलिम्स निकालना शुरू कर दिया, लेकिन मेंस हाथ में नहीं आ रहे थे। देन यू डिसाइडेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय वर्ल्ड, देन यू टुक द बेनिफिट फ्रॉम माय वर्ल्ड, मेरे तरफ से। देन उसके बाद आपके पास लाइक सक्सेस चल के आए। तो इस जर्नी को आप क्या कहना चाहोगे? लाइक क्या बोलना चाहोगे? व्हाट, अगर एक वर्ड में मैं बोलूं, आप खुद के जर्नी को क्या कंक्लूड करना चाहोगे? लाइक प्रिपरेशन की जो जर्नी। ऐसे तो कुछ सोचा नहीं मैंने, बट ऐसे ग्रेट, मेरे लिए ये सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट है, क्योंकि मैंने जहां तक के देखा है कि बैंकिंग जिस बैंकिंग के प्रिपरेशन में मुझे नहीं लगता कि इतने साल लगने चाहिए, बट मैंने इतने दिनों के बाद अगर इसको अकम्प्लिश किया है, तो ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट है, बस वही। awesome. एंड लाइक मैं चाहता हूँ लाइक आप एक सीनियर कैटेगरी से बिलोंग करते थे, एंड आपके बैच के शायद कुछ ही स्टूडेंट बचे हुए हैं जो लगने के बाकी है, अभी भी कुछ ही है। एंड जो जूनियर है और दोज आर स्पेंड 5 और 6 मंथ, इन सबको डिवाइड में आप क्या लाइक क्या सजेशन देना चाहोगे? एक आपके बैच के बहुत कम लोग बचे हुए, लेकिन बाहर की दुनिया में, अदर देन एचओसी की कम्युनिटी को छोड़ के, दोज आर स्पेंड 2 और 3 years इन द प्रिपरेशन, तो उन लोगों का आपका क्या सजेशन रहेगा? दोज आर स्पेंड 5 और 6 मंथ, और जिनका अप डाउन शुरू रहेगा, उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? और जो एकदम फ्रेशर है, दोज आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर द बैंकिंग, सो मैं चाहता हूं कि वन बाय वन आपका वो सजेशन आना चाहिए, बिकॉज यू ऑलरेडी गॉन थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस, आप तीनों भी फेजेस से जा चुके हो। सो लाइक बताओ उसके बारे में कि लाइक क्या क्या आपका सजेशन रहेगा सुपर सीनियर के लिए, दोज आर स्पेंड 2 to 3 years और उसके बाद भी उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। जिन्होंने यानी 2 से 3 साल बिता लिए हैं, और स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स की प्री निकल रही होगी, सिर्फ उनको मेंस में वो सफर कर रहे होंगे, लेकिन मेंस को भी हमने अगर जैसे प्री में हम कर रहे हैं पढ़ाई, वैसे ही हमने मेंस को भी थोड़ा अच्छे तरह से एनालाइज करके अगर हमने सोचा कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं, तो वो भी क्रैक कर सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है अगर प्री निकल रही है तो फिर मेंस नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेंस का भी हम पूरी तरह से एनालाइज करके हम उसको अच्छे से, यानी जैसे करंट अफेयर्स का सेक्शन है, अगर हमने उसको ज्यादा वक्त दे के उसको यानी उसको भी हमने सर डीपली पढ़ना चाहिए। जैसे अभी मैंने देखा है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग के फेज में उतना लेवल नहीं था करंट अफेयर्स का, लेकिन अभी बहुत ही डीप आ रहा है, जैसे यूपीएससी वाला पैटर्न है वैसे भी कर लेंगे वो कुछ दिनों बाद। इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप 2-3 साइट्स डेली रेफर कर रहे हो, उनकी वीडियोस देख रहे हो, उनके कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करके अगर आप वो पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छा है। और मेंस का जो जैसे अर्थमेटिक, रीजनिंग और इंग्लिश, वो थोड़ा सा प्री से थोड़ा सा ही लेवल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही उसमें वेरिएशन रहता है। 50% तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं अर्थमेटिक और रीजनिंग का। और जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का बेस 60% रखते ही है वो, और 40% सिर्फ ग्रामर को देते हैं। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल आप बढ़ा रहे हो और अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैसेज अगर सॉल्व कर पा रहे हो, तो वही आपके बूस्टअप हो रहे हैं मार्क्स इंग्लिश में। और बाकी तो सर वही रहता है, कॉमन ही रहता है, रीजनिंग और अर्थमेटिक का थोड़ा लेवल बढ़ा देते बस वही, लेकिन कर सकते हैं अचीव।
ऑलराइट, सो ये अश्विनी मेरे हिसाब से सीनियर्स के लिए तो स्टडी ओरिएंटेड अप्रोच हो गया। क्या स्टेप्स उन्होंने लेने चाहिए? ये तो स्टडी ओरिएंटेड अप्रोच होगी, लाइक व्हाट एवर मिस्टेक्स यू आर डूइंग यू नीड टू वर्क अपॉन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मिस्टेक्स, इस तरह से इंग्लिश इस तरह से करना चाहिए। स्टेप्स क्या रहने चाहिए उनके? आपको क्या लगता है उनके स्टेप्स क्या रहने चाहिए? जैसे आपने कुछ स्टेप्स लिए थे एंड दैट इज व्हाई यू गॉट लाइक सक्सेस, तो इनके स्टेप्स क्या रहने चाहिए? बिकॉज यू नो व्हाट, कंफर्ट जोन में काफी सारे लड़के पढ़ाई करते रहते और इस वजह से उनके ईयर्स एंड ईयर्स बढ़ते रहते हैं। And that we know that success is out of comfort zone. We need to break the chain. We need to break the rules. Yes. हमको वो लक्ष्मण रेखा बोलो या वो दायरा बोलो या वो कुछ तो भी ब्रेक करने की बहुत जरूरी होती है, जो स्ट्रगलर आज भी नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है जो फ्यू स्टेप्स आपने लिए थे, क्या उसमें से इन लोगों ने वैसे स्टेप्स लेने चाहिए या? हाँ सर, जैसे अभी मैंने अपने ही कम्युनिटी का देखा है, जैसे 19 के या 20 के लॉकडाउन में जो ज्वाइन किए थे मैंने भी टेलीग्राम ग्रुप में वगैरह, उसमें मैं रोज का देखती थी कि मॉर्निंग रिचुअल्स में आप बताते थे कि कैसे इस पढ़ाई को एक वे देना है, कैसे उसको स्टार्ट इनिशिएट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने 2-3 साल बिता लिए हैं, जिनको थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है, उन्होंने अपना यानी दिन की शुरुआत ही एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक मॉर्निंग रिचुअल्स जो आप बोलते हो कि सेट करके अपना गोल, आज का जो गोल है वो सेट करके ही उन्होंने अपना दिन अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और उसमें उन्होंने यानी स्टार्टिंग में ही उन्होंने डिसाइड करना चाहिए कि हमने आज क्या करना है, क्या नहीं, कैसे हमने उसको टैकल करना है। यानी जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे जो भी उनको लग रहा है कि नहीं बन रही है, तो उन्होंने वो कैसे इनिशिएट करना चाहिए, वो उन्होंने सोच के करना चाहिए। और ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ाई का ही, लेकिन उनका वो पॉजिटिव एनर्जी, वो कुछ ऐसे अलग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो आप बताते हो कि ऐसे आप खुद से कुछ ऐसे लिखो या फिर खुद से कुछ यानी वो दूसरे भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश को ही लेके, लेकिन ऐसे रीजनिंग क्वांट के लिए भी वो कुछ नए टाइप के पजल सॉल्व करना या फिर नए टाइप का कुछ क्वांट का देखते रहना, जिसको अपन ने नाम दिया था लाइक यूनिक आवर्स करके, जो भी पैटर्न चला या राइट, ठीक है। तो बहुत अलग अप्रोच है, वो भी इम्पोर्टेंट है अपने माइंड को शार्प बनाने के लिए, नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एटीट्यूड डेवलप करने के लिए, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Awesome. And for the juniors, what would be your suggestion for the juniors? जो नन्हे मुन्ने बच्चे, those who have recently started up like preparing for the banking, or those who are in the dilemma whether I should start preparing for the banking और नहीं करना चाहिए, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? तो जूनियर्स के लिए तो उनका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट तो यही रहता है कि उनका ग्रैस्पिंग पावर बहुत ही अच्छा रहता है इनिशियल स्टेज में। Okay. और इसके लिए उन्होंने कैसे कि जो उनका अभी का जो है स्टार्टिंग फेज, इसी को उन्होंने सीरियसली लेते हुए सब कुछ यानी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, जो हमने जो गलतियां की है स्टार्टिंग में, जो नहीं सीरियसली नहीं लिया है, तो वो उन्होंने नहीं करनी चाहिए। उन्होंने प्री और मेंस दोनों का साथ में ही पढ़ाई करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो जो प्री का जो लेवल है, उनको ऐसा लगता होगा कि प्री अगर निकल रही है तो मेंस भी निकल जाएगी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा प्री के बाद थोड़ा हटके मेंस के लिए थोड़ा अलग से पढ़ना चाहिए। जैसे क्वांट का, रीजनिंग का, उन्होंने जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं वो पहले से ही शुरुआत से अगर वो कर रहे हैं तो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी मेंस निकालने के लिए। और प्री का जो भी है पैटर्न, जैसे उसमें तो अर्थमेटिक में तो वही आते रहते हैं अभी ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स, उसमें अगर उन्होंने उसी प्रॉब्लम्स को अगर और ऊपर की लेवल तक के सॉल्व करते गए तो वो मेंस के लिए भी वो प्रिपेयर हो ही जाएंगे। तो वो थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते खुद को अभी से। और करंट अफेयर्स का भी उन्होंने जैसे प्री दे दिए उसके बाद करेंगे ऐसा नहीं रखना चाहिए, उन्होंने पहले से ही करते रहना चाहिए। और 6 मंथ करंट अफेयर्स अगर बोल रहे हैं, अगर सिलेबस में है
तो वो तो उन्होंने 6 मंथ का लेके चलना ही चाहिए, यानी रेगुलरली उन्होंने करते रहना चाहिए करंट अफेयर्स वगैरह। और बाकी जो है उनका जो ये पढ़ाई को लेके जो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें हमें सक्सेस जरूर मिलेगा, क्योंकि हम पढ़ते तो रहते हैं लेकिन खुद पे ही हमको डाउट रहता है, तो वो डाउट्स नहीं रहने चाहिए। और थोड़ा कॉन्फिडेंटली हमने अपनी पढ़ाई को बूस्टअप करते रहना चाहिए, बस यही। ऑलराइट, सो ये जो अच्छा ये डाउट हटाने के लिए, कंसिस्टेंसी में रहने के लिए, या ये जो अप डाउन आते हैं, ऐसी चीजों को अगर मुझे इग्नोर करना है, तो अगर मैं एक जूनियर हूं तो व्हाट शुड आई डू? लाइक मैं अपने सीनियर से पूछ रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। ये तो ऑल दिस काइंड ऑफ टैक्टिक्स हो गए जो जो आपने बता दिए। लाइक समहाउ आई वुड फॉलो फॉर 2 to 3 days, अगर अकेला हूं तो 2-3 दिन फॉलो कर दूंगा, उसके बाद फिर से अकेला बैठ जाऊंगा। तो ये सब चीजों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी स्टेप्स लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? सर जो जूनियर्स है, मुझे तो सबसे पहले उनको यही बोलना है कि पहले एक कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए आप, कोई भी हो, ऐसा नहीं है। और कोई ऐसे भी हो। हाँ, ग्रुप डिस्कशंस जो भी रहते हैं वो बहुत ही मैटर करते हैं। और उससे आपको पता चलेगा, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग फेज में रहते हैं ना, हमें उसका सिलेबस पता रहता है, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या है कॉम्पिटिटिव, यही हमें नहीं पता रहता है। तो अगर उन्होंने कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया या फिर कम्युनिटी ज्वाइन कर ली ऑनलाइन, अभी जो लॉकडाउन है उसमें वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन हो सकते हैं और उनके इतने ज्यादा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने सबसे पहले एक कम्युनिटी ज्वाइन करके खुद के डाउट्स उसमें डालना चाहिए या फिर उनसे डिस्कशन करना चाहिए। और उसके बाद अगर उनको कुछ ऐसे मिलते हैं जो सीनियर्स, जो ऐसे जिन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया है, उनके साथ वो पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे आपने पिछले बार चालू किया था, एक जूनियर और एक सीनियर को लेके आप कराते थे एक्सरसाइज, यानी जो भी पेपर चेकिंग हो या फिर डिस्कशन टाइप का, तो वैसे भी वो कर सकते हैं। क्योंकि एक यानी एक्सपीरियंस इंसान को जो पता रहता है कॉम्पिटिटिव का, वो एक नए वाले स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। और उनको ऐसा ही, यानी वो यही सोचते हैं कि बस अभी हम तो पढ़ रहे हैं तो हो ही जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत सारी चीजें यानी पता नहीं रहती, जो छोटी छोटी चीजें है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कॉम्पिटिटिव में। और यानी दिन की शुरुआत जो हम करते हैं उससे लेके आप एंड कैसे करते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। डेली आप अगर 5-6 घंटे भी अगर अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर पढ़ रहे हो तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। Awesome. So thank you so much. So this would be your suggestion. So and what do you want to say about the banking plus? काफी सारे students ना initial stage में they are announcing कि I want to prepare for the competitive examination. बस competitive में काफी सारे examinations आते हैं, तो क्या उनको ऐसे सारे एग्जामिनेशन की तरफ टारगेट करना चाहिए, एक नीश और एक पाथ क्लियर करना? जैसे बैंकिंग और इंश्योरेंस एक सेक्टर है, रेलवे एक सेक्टर हो गया, एसएससी एक सेक्टर हो गया, बाकी के और अलग हो गए। क्या उन्होंने ऐसा करना चाहिए? आपको क्या लगता है? लाइक अश्विनी सर ऐसा कुछ ये नहीं है, वो तो अपने इंटरेस्ट पे या फिर हम किस में अपनी कमांड अच्छे से कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे बैंकिंग का जो सेक्टर है, अगर उसको देखा जाए तो उसमें क्वांट और रीजनिंग एबिलिटी, जैसे हमारी एप्टीट्यूड अच्छी होनी चाहिए। तो अगर उस किसी भी एक बंदे को अगर सब कुछ एप्टीट्यूड यानी अगर अच्छे से उसको कर पा रहा है कॉन्फिडेंटली, तो उसने बैंकिंग का यानी ज्वाइन करना चाहिए। और जैसे अभी रेलवे का भी जो सिलेबस है वो 60% बैंकिंग की तरह ही रहता है, 40% उसमें उनका थोड़ा डिफरेंट रहता है। उसमें भी वो जनरल साइंस और वो हिस्ट्री वगैरह थोड़ा कुछ रहता है डिफरेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एक ही पढ़ रहे हो तो आप दूसरे एग्जाम्स नहीं दे सकते हो, आप दूसरे भी एग्जाम्स ट्राई कर सकते हो। और बाकी जो है जैसे कैड वगैरह जो है
वो सभी में सर एप्टीट्यूड इम्पोर्टेंट ही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप एप्टीट्यूड ऐसे, भले आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो या फिर जस्ट इंजीनियरिंग पास आउट हो, उसके बाद अगर आप एप्टीट्यूड यानी पढ़ना अगर चालू कर रहे हो तो उसमें कोई आपकी उसमें कोई आपका यानी लॉस नहीं है, क्योंकि ये आपको बाकी इसमें भी एग्जाम्स में काम में आएगा। और जैसे जस्ट पास्ड आउट जो स्टूडेंट्स है, अगर वो इन्फोसिस टीसीएस का एग्जाम भी देते हैं तो उसमें भी उनको एप्टीट्यूड चाहिए। मेरे खुद के भाई ने दिया है तो वो मुझे बताता है कि बैंकिंग की तरह ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव वाला अगर ऐसा कुछ ज्वाइन करते हो क्लासेस, तो उससे आपको कोई लॉस नहीं है। तो आप एकदम बेधड़क कर लीजिए ज्वाइन, और अच्छे से थोड़ा खुद को यानी लॉजिकली या फिर जो भी है आपका एप्टीट्यूड लेवल उसको बूस्ट अप करके रखिए, आपको बाकी सारे एग्जाम्स में काम में आ सकता है। Awesome. Awesome. So thank you so much. So like all the best for your future. That now maybe you are looking for the like RBI grade B or some officers like level positions as well. So all the best and thank you so much. And I hope guys आपने सीखा होगा. Maybe you have taken a lot of notes. Maybe you have learned something because initially I mentioned कि like a single idea can change your entire life. So I hope you guys have like वो आइडिया आपको शायद मिली होगी. Just comment down below कि like what you learned today and what is your next takeaway or what is your like initiative, and still you are confused and you are in the dilemma whether I should do or not do or any kind of stuff. So मेरा simple advice है, do attend my upcoming workshop. You will get the link below. आपको benefit और आपको magic पक्का दिखेगा. Yeah, all the best. So thank you so much, Ashwini. Thank you.